जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की तो मैं जितनी बढ़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। गुरु जी ने इतनी अपार कृपा करी हुई है, आगे भी करेंगे। बाकी जो थोड़े कष्ट हैं वो तो संगत जी हम सबको झेलने ही होते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं तो अप डाउन तो लगा ही रहेगा संगत जी। और पता है गुरु जी के इतने मैसेज आ रहे थे बीच में कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है, तेरे बच्चों पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तो गुरु जी ने ना, मैं इस चीज के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि गुरुजी ने उस बड़ी अनहोनी को छोटे में ही टाल दिया। क्योंकि मेरी बेटी परसों नहाते हुए एकदम से नहाते नहाते बाथरूम में बहुत जोर की स्लिप होके गिर गई। तो संगत जी उसको बहुत ज्यादा नहीं लगी, लगी तो थी बट इतनी ज्यादा नहीं लगी। जो गुरुजी ने बहुत थोड़े में ही कटवा दिया उस कष्ट को, तो गुरुजी का इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसका कल से थोड़ा सा बुखार वगैरह भी चल रहा है, और जो भी दिक्कतें हैं तो गुरुजी छोटे में ही कटवा रहे हैं। अब शरीर है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना संगत जी, लेकिन वो उसको बहुत छोटे में कर देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। बाकी गुरुजी हर विपदा से बचा भी रहे हैं। क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती रहती हैं मेरे घर में। मेरे अंकल और मेरी भी बिल्कुल नहीं बनती है। पहले बहुत, मतलब इतने तो नहीं था, लेकिन हाँ, उन्हें कहीं न कहीं बहुत तरस आती थी, दुःख होता था। जैसे मैं बीमार, मेरी तबीयत खराब होती थी या कुछ होती थी, थे तो शुरू से ही वो ऐसे थोड़े से कलेशी टाइप के, लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो उनके अंदर था। अब तो वो बिल्कुल भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं। क्योंकि संगत जी एक बार हम क्या हुआ, मैं गुरुजी के मंदिर गए थे हम लोग। तो उन दिनों में ना मुझे काफ़ी, उस टाइम मैं बहुत बीमार हो चुकी थी। तो मेरे को डॉक्टर ने, जैसे बेड रेस्ट हो गई थी, चल-वल नहीं पाती थी, तो थोड़ी हिम्मत हुई। जब थोड़ा चलना-फिरना स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा चलो गुरुजी के मंदिर होके आते हैं। तो मैं और मेरा भाई, अंकल, उसकी बीवी, हम सब गए। तो मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मेरे इनके फ़ोन आ रहे थे बार-बार, तबीयत ठीक है? वैसे मतलब ऐसे फ़ोन वग़ैरह वो कर लेते हैं। बाकी वो एडजस्ट नहीं करते किसी चीज़ के लिए भी, मतलब तबीयत खराब भी नहीं देखेंगे और बहुत ज़्यादा बोलना और कलेश शुरू कर देते हैं। तो मेरी भाभी बोलने लगी एकदम से, "ओह! दीदी इतनी केयर करते हैं आपकी, ये तो ऐसे करें तो अलग ही बात है।" और जबकि मेरा भाई जैसा तो मैंने अभी तक अपने खानदान में उसके जैसा केयरिंग नहीं देखा है। तो उसने जब मुझे टोका, उसके बाद से मुझे नहीं पता संगत जी क्या था, क्या नहीं था। उसके बाद से धीरे-धीरे ऐसी लाइफ़ पलटी। और मेरे पापा जैसे बीमार थे, तो मेरे पापा, मैं जैसे, अब मैंने कहा मैं संगत जी नहीं जाऊँगी, तो कहेगी देख, पापा को ना मेरे हॉस्पिटल ले गए थे। पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मुँह से ब्लड आ गया था उनके। तो मेरे पापा को लेकर गए फटाफट हॉस्पिटल, तो पानी नहीं था घर में। तो संगत जी मैंने कहा मैं भाभी से पूछ आती हूँ कि पानी, क्योंकि आरओ ख़राब हो गया था उनका। तो मैं भी तब यहाँ नई-नई ही शिफ्ट हुई थी, तो मैं यूपी में रहती थी पहले, तो मैं इधर फरीदाबाद में, तब हम नए-नए ही आए थे। तो मैंने भाभी से बोला कि पानी पानी दे जाऊँ तुझे? तो बोली दीदी आप, हम ना तब ऊपर रहते थे, सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तो बोली आप थकते नहीं हो इतने चक्कर काट? तो संगत जी उसके बाद से मेरी टाँगों में इतना ज़्यादा वो जो दर्द मेरा था वो आज तक मेरा नहीं ठीक हुआ है संगत जी। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, कुछ हम इंसानों की सोच भी ऐसी होती है। बाकी मैंने उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी थी, तो जब मैंने खुद देखी हैं तो मैं तभी बोल सकती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, जो मेरी नसीब में कष्ट है तो है ही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस चीज़ से होती थी। घर में बिल्कुल किसी चीज़ का भी कोई भी सुकून नहीं है संगत जी। बस गुरुजी ने सँभाला हुआ है। गुरुजी कहते हैं देख अब मैं तेरे कैसे वारे-न्यारे करूँगा, तेरे बच्चों का भविष्य चमकाऊँगा। लेकिन संगत जी बहुत चिंता होती है कि क्या भविष्य, अभी तक तो जैसे मैंने आपको सत्संग में बताया मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसकी ड्यू डेट भी आ चुकी है। तो मुझे बड़ी चिंता सी होती है कि कैसे होगी उसकी डिलीवरी। भगवान उसका जो बच्चा है अपने उसको माँ-बाप का दोनों का ही प्यार मिले, क्योंकि उसकी जो सास आंटी है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, घर में बहुत दिक्कत है। उसने अपने बेटे को भी बहुत भड़काती है, डेली ही वो बेटी से लड़ रहा होता है। तो मैं कहती हूँ संगत जी वो जो भी कहती हैं, जो करती हैं, आप रोको, आप हो, आपसे बड़ी शक्ति तो कोई नहीं हो सकती, ना महाशिव है,
शिव तो इतने भोले हैं, वो तो सबको समझते हैं। तो मैं कहती हूँ आप किसी तरह से भो रोको भोले बाबा उसे, हे गुरुजी आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, और वो करते हैं संगत जी, हम समझ नहीं पाते। वो वक़्त आने पे मुझे पता है वो वक़्त आने पे अच्छा करेंगे, सब करेंगे। क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी टेंशन कहाँ होती है ना, कि ना तो हमारे पास घर है, ना दुकान है, ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं है, कि एक सेफ साइड होता है ना, रखता है बंदा, तो वो चीज़ भी नहीं है। और मेरे अंकल ऐसे हैं कि अगर उनसे कहो ना कि चलो आप मुझे रोज़ 100 रुपए भी देके इकट्ठे मैं इकट्ठे कर लूँगी जैसे-कैसे, क्योंकि छोटी बेटी के लिए भी तो जोड़ना ही है। तो मेरे अंकल को पता चलता है ना, अगर मेरे पास 2000 रुपए भी हैं, तो वो माँग लेते हैं। उनके पास होते हैं तो वो देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम संगत जी जोड़ नहीं पाते हैं। काम होता है, नहीं हो बीच में काम बिल्कुल खत्म हो जाता है, आता नहीं है। तो वो जो होता है ना, वो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब अगर या घर अपना हो या दुकान अपना हो, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन वही चीज़ें दोनों तो किराए की हैं, और फिर दूसरा काम नहीं होता है, तो सारी दिक्कत यहाँ आ जाती है। तो अब मुझे कोई चिंता नहीं होती संगत जी, अब जो भी दिक्कत आती है ना, तो मैं मन में कहती हूँ गुरुजी है ना, कल से बहुत मूड सा खराब था, क्योंकि मम्मी है मेरी, लेकिन वो मुझे मम्मी होते हुए भी मेरी मम्मी की तरह नहीं है, वो बिल्कुल भी मेरे से प्यार नहीं करती हैं। तो जो मेरी नानी थी, मैं अपनी नानी के पास रहती थी, तो मेरे को अपनी नानी की जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे ना बस उन्हीं से होता था। मुझे कल अपनी नानी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मन कर रहा था कि कोई जैसे माँ गले से लगा के प्यार करती है ना, ऐसा कुछ स्पर्श सा करने का मन कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि काश नानी होती तो मुझे गले तो लगा लेती कुछ तो, क्योंकि संगत जी जब हस्बैंड से प्यार ना मिले, बच्चों से थोड़ा-सा ऐसा-वैसा रहे, तो मन एकदम से टूट जाता है, क्योंकि हर तरफ से ही प्रॉब्लम है। तो बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा चल आज मैं अपने और सत्संग डेली करना चाहती हूँ। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, बेटा सत्संग शेयर कर। लेकिन वही है कि मैं पता नहीं क्यों नहीं, आलस हो जाती। अब तो फिर भी थोड़े से मैं करने लगी हूँ, नहीं तो पहले कितनी बार मैं सत्संग रिकॉर्ड करती थी, कम से कम नहीं तो 6-6 बार, 7-7 बार, फिर डिलीट मारती थी, मेरे से हो ही नहीं पाते थे। और मैं हमेशा गुरुजी के स्वरूप के आगे पहले तो नहीं बैठ रही थी, लेकिन अब तो मैं मोस्टली गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठ के करती हूँ सत्संग। तो मैं कहती गुरुजी मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या कहना है, आप ही मेरी वाणी में जो भी आए वही आप ही बुलवाना। बस आप ही के सामने जो भी मैं जो भी सत्संग में बोलती हूँ या कुछ है, तो मैं गुरुजी से अरदास लगा के ही करती हूँ कि गुरुजी मेरे मुँह से बस ऐसे शब्द निकलें कि बस जो अच्छे ही हों, किसी को मेरे वाणी से तकलीफ ना हो, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है संगत जी। और दूसरा गुरुजी बहुत वो करते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग भी मिलती हैं मुझे। लेकिन वही है, वो कहते हैं कि मैसेज में बोलते हैं कि तेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, अब तेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तेरे को कोई ना कोई ऐसा कर रहा है, जो भी कुछ है। तो मैं ना सत्संग में ऐसे सब कुछ कहना नहीं चाहती, मैं कहती गुरुजी आप है ना, आप ही देखिए। मैंने जैसे कहा, मैं सिर्फ़ यही कहती हूँ, जो भी दिक्कत आती है ना गुरुजी आप हो ना सँभाल लोगे। अब तो एक ही मंत्र, गुरुजी अब इन दिनों में जैसे बहुत ज़्यादा टाँगें दर्द होती हैं, कुछ भी दर्द होता है, तो मैं गुरुजी का जोत है ना, जोत में जो बचता है उससे अपने गुरुजी के आगे ही मैंने तेल रखा था, और उसी तेल के अंदर मैं वो जोत जला के अपनी टाँगों पे मसाज कर लेती हूँ, कहीं भी जहाँ दर्द होता है मैं मसाज करती हूँ, तो उससे आराम आ जाता है। और दूसरा गुरुजी ने मुझे मैंने सत्संग में जैसा आपको बताया था कि मेरे को किसी ने मतलब सत्संग में शेयर किया था कि आप ना काजल बनाना और वो जो भी है आँखों पे लगाना, तो उससे आपकी आँखों, क्योंकि मेरे को ना दिखना काफ़ी कम हो चुका था। मैंने अभी चश्मा बनवाया, उसके बाद भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मुझे अभी 1 ही दिन हुआ है ठीक से काजल लगाए हुए, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो वो गलती हमारी होती है संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो बहुत सारे मैसेज देते हैं, उपाय देते हैं, बेटा ऐसा कर, वैसा कर। मैं थक जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ी देर खड़ी होती हूँ तो मेरी टाँग ना एकदम से दर्द होने लगती है, और मैं बैठती हूँ तो मैं टाँग नहीं मोड़ पाती हूँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है मेरे। तो मैंने अब सोचा है कि मैं जो भी कुछ है उसको दूर करके, और मतलब इग्नोर करके, और मैं अपना वही उपाय करूँगी। और जो भी था काढ़ा वग़ैरह जो मैंने सुना था सत्संग में, वो काढ़ा उन्होंने 3 दिन बोला था, और बोले कि चावल आपको 51 दिन छोड़ने हैं। लेकिन संगत जी, चावल और चीनी का मना किया था। चावल तो मेरे घर में मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ना मेरी बेटी छोड़ती है, ना मेरे हस्बैंड अंकल छोड़ते हैं। तो मैं तो बहुत ज़रा से, मुझे इतना शौक नहीं है चावल खाने का, मुझे रोटी का क्रेज़ रहता है।
तो मैं चावल ज़रा-सा ही खाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं भी खाऊँगी तो चलेगा। मैं 1 चम्मच भी खाना बंद कर दूँगी कि चावल मना गुरुजी का 2-3 बारी मुझे सत्संग में आ चुका है मैसेज कि चावल छोड़ दे, चावल और चीनी छोड़ दे इतने दिन। तो वो मैं छोड़ूँगी। और जो काजल था, जैसे मैंने आपको बताया था, तवा साफ करके तवे के ऊपर पहले तेल डाला था, तेल को गरम किया, फिर मैंने उसे दिए के अंदर डाल के और जोत डाल के और उसके ऊपर प्लेट रख के और उसमें जब वो काला-काला इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद उसे देसी घी में अच्छे से मल कर वो लगाया मैंने आँखों पे, तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ उस चीज़ से। तो आप शायद ये मैसेज गुरुजी आप में से किसी को देना चाहते हैं, तो जिसको भी आँखों में दिक्कत हो रही है ना, तो ये काजल बना के लगाइए, आपको फ़र्क लगेगा, क्योंकि मेरे को लगा है। और दूसरा गुरुजी का जल है, वो भी मैं आँखों में लगा लेती हूँ, तो मैं रोज़ नहीं लगाती, वो मैं भूल जाती हूँ, कभी-कभार ही लगा पाती हूँ, जब एकदम से याद आता है। तो वैसे तो मैं दवाई अपनी जो मेरी एक दवाई मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं शुगर की दवाई तो ज़्यादातर गुरुजी के जल प्रसाद से ही खाती हूँ। तो गुरुजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और गुरुजी का मैसेज भी आता है, उसमें भी सुनती हूँ कि दिक्कतें हैं, तो वो करे-कराए में उस चीज़ का कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरुजी हैं, वो सँभाल लेंगे। और वो सँभाल भी रहे हैं संगत जी, बहुत सँभाल रहे हैं। बस मेरी बेटी जो है, उसका उसका बच्चा होने वाला है, तो बस उसको वो अपने बाप और माँ दोनों का प्यार पाए और सब ठीक हो जाए उसकी ज़िंदगी में। तो मेरी गुरुजी से अरदास है, और संगत जी आप सब भी अरदास लगाइए कि उसकी लाइफ़ में सब ठीक हो जाए। तो बस मैं हर बच्चे को अपने माँ-बाप का प्यार मिले और सबकी बेटियाँ खुश रहें, मेरी तो यही सोच रहती है। हाँ, उन्होंने बोल उसके ससुराल वाले बहुत बोलते हैं, तेरी मम्मी सिखाती है, तेरी मम्मी ये करती है। तो संगत जी, पहली बात तो मैं उन माँओं में से तो नहीं हूँ कि मैं उसको कहूँगी तू अपना घर तोड़, क्योंकि संगत जी मेरे घर में तो खुद ही इतनी दिक्कतें हैं, तो मैं क्यों चाहूँगी कि वो इन दिक्कतों में, उसकी शादी जब वो लड़का था तब वो बहुत गरीब होता था, आज की डेट में उसके पास पैसा है और मेरी बेटी ने उसके ऊपर बहुत लुटाया है, बहुत, तो उससे इसके दिमाग 7वें आसमान पे हो चुके हैं। तो जो भी है उसको छोड़-छाड़ के, मतलब उसको गुरुजी बस सब कुछ ठीक कर दे उसकी लाइफ में, वो खुश रह ले। जो वहाँ पर पैसा है, जो उसने यहाँ खुशियाँ नहीं देखी वो वहाँ देखे। और मैं नहीं चाहती जो बच्चा आए वो हमारे घर में इस गरीबी में आए और इस गरीबी में पले। मैं चाहती हूँ वो अपने बाप के पैसों पे ऐश करे, उसे अच्छे संस्कार मिले। और गुरुजी मैंने तो अपनी बेटी को ये भी बोला कि जब तू लेबर रूम में जाएगी ना, तो गुरुजी का स्वरूप लेके जाना। और गुरुजी से मैंने हमेशा यही कहा है, गुरुजी जो भी हो उसका, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उसकी किस्मत अच्छी देना और बस आप ही उसके साथ में रहना अंग संग में। क्योंकि अब मैंने बहुत दुःख देख लिए संगत जी, और दुःख देखने की ना मेरे अंदर शक्ति खत्म हो चुकी है। बस अब गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी जो भी घर में दिक्कतें, विपदाएँ चल रही हैं, आप सब ठीक कर दीजिए। क्योंकि गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है ना संगत जी, जो इतना मेरे गलत होने के बाद भी मेरे अंदर तो बहुत कमियाँ थी, मैं तो बहुत ज़्यादा कमियाँ थी मेरे अंदर, उसके बाद भी गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है ना संगत जी। तो ये मेरी गुरुजी की मुझ पर अपार कृपा है, और मैं चाहती हूँ गुरुजी आपकी कृपा मेरे पे, मेरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। आप सदैव में हमारे सर पे अपना हाथ रखें। इस घर में जो भी दिक्कतें हैं, और सभी के घर से दिक्कतें खत्म करें, सबके जीवन में खुशियाँ रखें गुरुजी। बहुत दिक्कत है, हम बस, अब मेरे तो गुरुजी ही मेरे माँ हैं, गुरुजी ही मेरे पाँव हैं। मैं कहती हूँ अपनी नातिनों की आपने ही देखना है, उनके साथ कैसा होना है आपने देखना है। आपकी छोटी नातिन है, उसको कैसे उसका भविष्य चमकाना है गुरु, क्योंकि संगत जी बिल्कुल ही वो लड़की, उसका काम नहीं चल पा रहा है, गुरुजी ही हैं जो करेंगे धीरे-धीरे, गुरुजी ही उसको, वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा, और बातें भी अच्छी करती है, लेकिन पता नहीं एंड टाइम पे उससे क्या हो जाता है, वो चिड़चिड़ी सी, बहुत ऐसी-सी हो जाती है। तो जो भी है गुरुजी सँभाल भी रहे हैं उसे। वो सोचती है रोज़ कि मैं थोड़ा-सा, उसका वेट है तो वो कहती है मैं वेट भी करूँगी, अपना मेंटेन करूँगी अपने आप को, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जो वो नहीं कर पाती है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, देर-सवेर गुरुजी ने ही सँभालना है, गुरुजी ने ही करना है। क्योंकि अब पता है ना जी, सब आप सबको ही पता है, जब गुरुजी का हाथ सर पे हो जाए तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। तो संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। और मुझसे सत्संग करने में जो भी कोई भूल हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, उनके परिवार पर अपार कृपा बरसाना। तो बस यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी संगत जी, और मैं अपना सत्संग को विराम गुरुजी के पावन मंत्र जाप से
विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। यानी आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसको गुरु पिताजी उसके आंसू आकर आंखों के स्वयं पोंछते हैं। उसकी सारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसको स्वयं आकर हल करते हैं। और संगत जी उसकी आर्थिक स्थिति सुधार कर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। और महालक्ष्मी जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है जो शुक्रवार को शुक्राना करता है। इसलिए संगत जी वैसे तो हर दिन अपने मालिक का शुक्राना करते रहना चाहिए। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि उसने कितना कुछ दिया, उसने जब देने में कमी नहीं करी, वो दातार हमें हमेशा देता रहता है। तो हमें भी उसका शुक्राना हर समय करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का दिया हुआ है। तो संगत जी जो दातार होता है उसका हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना हमें पाने का अधिकारी बनाता है। जितना ज़्यादा शुक्राना उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी, और उतने ही ज़्यादा हम में विनम्रता आएगी। और जब विनम्रता आती है, हम किसी का धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तो महालक्ष्मी जी की कृपा सदा ही आप पर बन जाती है। क्योंकि प्रेम से ही ईश्वर को जीता जाता है। प्रेम से और धन्यवाद से ही, शुक्राने से ही ईश्वर के समीप जाया जा सकता है, उनकी कृपा का पात्र बना जा सकता है। और ईश्वर कहेंगे क्या संगत जी, सब प्राणी मात्र में ईश्वर है। शुक्राना हमें विनम्रता सिखाता है। विनम्रता से हम धर्म पर चलते हैं संगत जी, सब पर दया करते हैं, सबसे प्रेम करना सीख जाते हैं, और वही हमें पानी का अधिकारी बनाता है। तो इसलिए शुक्राना करें, दिल से करें, हर वेले करें, हर वक्त अपने मालिक का शुक्राना करें। और ये सोचें कि हमें कितना कुछ हमें जीवन में दिया है। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि अथाह धन संपदा हो तभी हम शुक्राना करें। नहीं, मालिक ने जितना हमें दिया है बहुत दिया है, ईश्वर का शुक्राना करें। हमेशा अपने से ऊपर वाले पे नहीं, कभी अपने से नीचे वाले पे भी नज़र डाल के देखें कि जिनकी ऐसे भी लोग हैं जो बिना बिस्तरों के सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिना खाने के सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिना छत के रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कड़ी मशक्क़त करते हैं और शाम को जाके उनके घर में 2 रोटियां प्राप्त होती हैं। लेकिन संगत जी हमें तो बिना कुछ किए, बिना ज़्यादा संघर्ष किए मालिक ने सुख की रोटी हमारी थाली में डाली, इज्जत की रोटी डाली है। घर दिया, परिवार दिया, सुंदर संसार दिया, सब कुछ दिया। ये तन दिया, ये मन दिया, ये धन दिया, ये पुत्र दिए, ये पुत्री दी, सब कुछ मालिक ने बहुत अच्छा दिया। तो इसके लिए उसका शुक्राना, और हर दिन एक नई जिंदगी मिलती है संगत जी। हर सुबह एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन हमारे सामने होता है संगत जी, और उसका आशीर्वाद होता है। इसलिए हमें हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी महालक्ष्मी मैया, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे समस्त देवों, समस्त पितरों का शुक्राना, समस्त कुल देवी का शुक्राना, सबका शुक्राना, समस्त देवों का शुक्राना। जय है मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी आज हम ना अपनी ननद के कार्ड देने गए थे। मेरे हस्बैंड की मुँह बोली बहन है, बेटी को बुलाया था संगत जी, वो नहीं गई, इस कारण थोड़ा सा रुष्ट हो गई थी। अपने गुरु पिताजी के साथ गई थी। मैंने कहा था बाबा जी उनको मना दो, थोड़ा उनका मतलब व्यवहार थोड़ा अलग सा लग रहा है। लेकिन गुरु पिताजी ने सब अच्छा करा दिया, बड़े अच्छे से उनने स्वागत सत्कार किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया संगत जी, बहुत अच्छे से पेश आई। और संगत जी गुरु पिताजी की कृपा से उन्हें कार्ड देकर आए, और वो आएंगी भी संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमने गुरु पिताजी को साथ लेकर गए थे। हमने कहा था बाबा जी हमें एक बढ़िया सा स्वेटर लेना है, और स्वेटर तो मैं पहले भी लेकर आई थी संगत जी, एक और लेना था, मतलब 2 और लेने थे, उसमें से एक दिलाया गुरु पिताजी ने हमें। ज़्यादा अच्छे थे नहीं उसके पास, एक बहुत अच्छा सा मिला तो वो मैं लेकर आई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और रास्ते में गुरु पिताजी की 2 बार 777 की ब्लेसिंग्स मिली, 888 की ब्लेसिंग्स मिली, 999 की ब्लेसिंग्स मिली, 55 की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। 111 की ब्लेसिंग्स मिली, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु पिताजी का। और संगत जी ओम दर्शन भी हुए साथ में।
इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी रास्ते में लड्डू गोपाल जी की भी ब्लेसिंग्स मिली। जय कान्हा जय कृष्णा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हम संगत जी कहीं भी जाएं, और बाबा जी तो मेरे कहते ही हैं कि तू कहीं पे भी जाए, तेरा तो मैं सपने में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। हर जगह मुझे अपने गुरु पिताजी नजर आते हैं, हर जगह संगत जी उनके दर्शन हो जाते हैं। अभी बेटी के लिए गुरु पिताजी ने धर्मशाला दिलवाई, और धर्मशाला संगत जी हमने ली। हम सोच रहे थे सारे फंक्शन यहीं से करेंगे घर से, लेकिन नहीं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गुरु पिताजी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कि धर्मशाला ले ले, वरना बहुत बकचक मच जाएगी घर में, बहुत परेशानी होगी। तो संगत जी उन्होंने ही देखो धर्मशाला करवाई, और उन्होंने कहा था सारे काम मैं अपनी निगरानी में करूँगा, तो चिंता ना कर, सारे काम मैं खुद अपने हाथों से ही करूँगा, और तेरी मदद करने के लिए मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा। और संगत जी वो आए बाबा जी, जिसने सजेशन दिया था कि मतलब तुम धर्मशाला ले लो, वरना घर में बहुत लोग परेशान हो जाओगे, और सारे फंक्शन धर्मशाला से ही करना, सारी तो बैंक्वेट हॉल में ही होगी, गुरु पिताजी ने पहले ही बुक कर दिया। फिर संगत जी हमने घर के पास ही हमारी धर्मशाला थी जैनियों की, वो ले ली संगत जी। और बताएं आपको कि धर्मशाला के बिल्कुल बाहर संगत जी इतनी सुंदर धर्मशाला मिली, और बिल्कुल बाहर भोलेनाथ का मंदिर, पूरा परिवार लेकर गुरु पिताजी बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं तो खुश हो गई संगत जी, खुशी के मारे बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित हो गई कि देखो जहाँ धर्मशाला बाबा जी ने बेटी के लिए करवाया, और वहीं बाहर स्वतः विराजमान है। तो सारे काम उन्होंने ही करने, अपनी देख रेख में तो हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं धर्मशाला गई थी, सुबह नहा के नहीं गई थी देखने के लिए, तो इसलिए मैंने बाहर से ही गुरु पिताजी को मत्था टेका, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहा। और संगत जी धर्मशाला के अंदर गए, देखा जाके नीचे हॉल है खूब बड़ा सा, सब कुछ बहुत साफ सुथरा। ऊपर भी एक हॉल है, उसके ऊपर छत है संगत जी, तो छत में तो खाना वगैरह बना देगा हलवाई, बाकी सब काम नीचे हो जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सुंदर सजेशन देने के लिए, किसी के रूप में आकर, वो धर्मशाला खुद बुक करवाने के लिए किसी के रूप में आकर, और अपनी बेटी के सारे प्रोग्राम संगत जी वो खुद ही कराएंगे, देख लेना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था सब कुछ मैं खुद अपनी नज़र के सामने करूँगा, सब कुछ अपने हाथों से करूँगा, सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। इसलिए कहती हूँ संगत जी हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर समय ये बताते हैं तू चिंता मत कर, तेरे साथ तो मैं ही खड़ा हूँ। और सच में संगत जी मुझे अब चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरे संभालने वाले मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हर कदम पे खड़े हैं, मेरे बिगाड़े हर काम को सुधार देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी चाहे मैं कुछ भी गलत करूं, लेकिन मेरे मन में एहसास हो जाता है कि कुछ तो मेरे से गलत हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट आता है ना, तो पॉजिटिव ही आता है। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वैसे भी संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तो चिंता ना कर, तेरा सब कुछ तेरे हक में कर दिया मैंने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जिन दरवाजों को तूने बंद समझ लिया था आज वही खुलेंगे, क्योंकि शुक्रवार की कृपा शाम वो होती है जो कि गुरु जी अचानक तेरे भाग्य का पन्ना पलट देते हैं। शुक्राना बोल, शुक्राना बोल, और इस चमत्कार का हिस्सा बन जा बेटी। और इस समय शुक्राना कर बेटी, क्योंकि तेरी झोली भरने का समय अब आ गया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी झोलियाँ भरने का, औकात से ज़्यादा मुझे ब्लेस करने का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संत जी गुरु जी महाराज कहते हैं इस महीने देख लेना तेरे नाम की चर्चा होने वाली है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, तेरी दशा और दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है कि अभी शुक्राना कर, इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत कर। ये संदेश तुझे मिला है तो इसका मतलब तुझे बुलाया गया है। अब इस ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि अ, तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए, मेरी सोई किस्मत जगा देने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे इतनी अच्छी संतान मिली है, तेरे बच्चों में कोई बुरी आदत नहीं, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। मैंने उनको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जॉब प्लस कर दी है, और तेरा नाम खुद खूब रोशन करेंगे। गुरु जी का साया हर पल उनके साथ रहेगा। अगर कोई तुझसे पूछे कि तेरी इतनी तरक्की कैसे हुई, तो तू बेफिक्र होकर बोल कि ये सब मेरे गुरु जी की रहमत है, और खूब दिल से शुक्राना बोल, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझ पर और हम सब पर इतनी रहमतें बरसाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और शुक्राना कर और शेयर कर। ये बात सच है संगत जी कि जो कुछ भी है
यहाँ का एक एक कण मेरे बाबा की दी हुई रहमत है। इस पूरे घर में मेरे बाबा की रोशनी का प्रकाश फैला है संगत जी, और हम सब उस रोशनी में स्नान करते हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है सब मेरी बाबा की कृपा से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चों को रोकने वाले भी बहुत हैं, पर तेरे बच्चों के सर पर मैंने अपना हाथ रख दिया है और उनकी किस्मत चमका दी है। और अब तू शुक्राना करने में देर मत कर। शुक्राना मेरे गुरु जी भी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने इन बच्चों को अपनाया, इन बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा, हम सब के सर पर अपना हाथ रखा, हम सब की किस्मत चमका दी बाबा, सुनहरे अक्षरों से हमारी लेखनी लिख दी। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि पुत्र, तुम दोनों को कोई कितना भी अलग करने की कोशिश कर ले, कोई तीसरा, लेकिन कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों को मैंने मिलाया है, तुम दोनों को मैंने चुना है, और अब मैंने सब ठीक कर दिया है। चल अब दिल से शुक्राना कर, तुम्हारे बीच अब सब ठीक है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, नाराज मत हुआ कर, तेरे काम में देर हो रही है लेकिन उसमें भी तेरा ही भला है। तेरे कष्ट अब खत्म है, तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, अब तैयार है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी तरह से मुझे, कई तरह से मुझे रोज ब्लेस करने के लिए, कई रूपों में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तुम भविष्य की चिंता छोड़ दो, तेरे गुरु पिता तेरे साथ हैं और तेरे घर में वृद्धि होने वाली है। तेरे पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरे आंगन में वृद्धि होने वाली है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि 24 घंटे टेंशन ना रखा कर, ना लिया कर, सत्संग की तैयारी कर ले, तेरे घर आवांगा, खुशियां ही खुशियां आने वालियां ने। जो बीत गया ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ जो गुरु देवेगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होवेगा। शुक्राना दिल नाल कर दे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। जो दिया मेरे मालिक उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअंत शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तुझे 30 नवंबर से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तैयार रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे भी उस खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। वैसे तो संगत जी, हर पल गुरु पिताजी के साथ एक खुशखबरी ही है संगत जी। जब भी गुरु पिताजी के दर्शन होते हैं, ओम दर्शन होते हैं, या ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, हमारे लिए तो हर वो पल खूबसूरत और खुशखबरी ही है संगत जी। गुरु पिताजी का कहीं सत्संग मिल जाता है सुनने को तो वो भी खुशखबरी है। और गुरु पिताजी आपके घर में स्वयं आ जाते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, सत्संग सुनवाते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो अपने पापा के साथ तो हम हर पल, हमारे लिए खुशखबरी है, हर दिन एक खुशखबर बन के ही सामने आता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमेशा हम सब संगत के साथ हमारे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स चलते हैं संगत जी। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, हम अपने दिल की बात उनसे कर पाते हैं, और वो हमारा हर पल जवाब देते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, हमें एहसास दिलाते कि देख, हम हमेशा तेरे साथ हैं, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। जब से गुरु पिताजी आए हैं, हर दिन एक त्यौहार लगता है, हर पल एक सत्संग नया सामने होता है। तो ये क्या है संगत जी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। हम संगतों के लिए की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि ऐसे ही गुरुचरण हमारे द्वार पर हमेशा हमारे घर परिवार पर बने रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और संगत जी, जब भी सत्संग होता है, घर में गुरु पिताजी का पहरा लगता है, इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और जैसे ही वेलकम बैंड बढ़ता है ना, मेरी खुशी अंदर से बढ़ती ही चली जाती है। वो वेलकम बैंड बजता है, मैं हंस हंस के, खूब हंस हंस के अपने बाबा का स्वागत करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। फिर बाद में चाहे संग मतलब जब ध्यान करते हैं गुरु जी महाराज का, चुपचाप बैठ के शब्द बाणी चलती है, उस बीच में चाहे मेरे आंसू निकल जाएं,
लेकिन संगत जी जब गुरु पिताजी आते हैं तो मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाती। इतनी खुशी होती है अंदर से और इतना अच्छा लगता है मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए, मेरे मन में सिर्फ यही रहता है कि मेरे बाबा आ गए, मेरे पिता आ गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत मन से आपको महसूस कर पाती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा भी अपनी प्रेजेंस दिखाना भूलते नहीं, हमेशा किसी ना किसी रूप में प्रेजेंस दिखाते हैं। आपकी तो संगत जी बटरफ्लाई 4-5 बटरफ्लाई आई और छोले का जो बर्तन था जिसमें छोले थे ऊपर हलवाई बना रहा था और संगत जी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। उसके बाद आके एक बटरफ्लाई छोले के पॉट पर बैठ गई। तो गुरु पिताजी ने संगत को सारा जो लंगर प्रसाद था वो ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। अनंतम शुक्राना। फ्रेग्रेंस में बहुत तेज फ्रेग्रेंस, गुलाबों की बहुत तेज फ्रेग्रेंस में दर्शन दिए गुरु पिताजी ने। अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसी दिन रात को सुबह, जब सुबह हुई अगले दिन 4 बजे, गुरु पिताजी साक्षात घर में थे। पूरे घर में चंदन की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी पूरे घर में। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज भी आया था कि आज सुबह तुम्हारे घर में बहुत शांति थी, मैं तुम सब सो रहे थे, मैं तुम्हारे घर में आया था और तुम सबको ब्लेस करके गया, तुम सबको ब्लेस करके गया। अब तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। सुख शांति हमेशा निवास करेगी ऐसा आशीष दिया मेरे पापा ने। अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतरा का मैं। अब बस मैं वही मांगूंगी जो मैं हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जन्म जन्मों तक, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे बाबा। सबके भंडारे भरे रहें, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दें। साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चुको तो क्षमा करना संगत जी, भूल चुको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। गुरु पा की इजाज़त हो तो अपना शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ गुरु पा के चरणों में, गुरु पा के सामने बैठ के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे गुरु पिता का मुझे मैसेज आता है कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू, तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, तुझे घर गाड़ी बंगला सब ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। तो मैं गुरुपा के चरणों में अरदास करना चाहती हूँ, गुरुपा मुझे कुछ ना मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु पिता का प्यार, मेरे गुरु पिता की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे, मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद मेरे सर पे रहे, मेरे बच्चों पे रहे, मेरे घर पे रहे, मेरे परिवार पे रहे। मैं चाहती हूँ गुरु पिता मेरी बेटी को भी अपने से जोड़े, वो थोड़ा ध्यान आप में लगाए गुरुपा, क्योंकि मेरी बेटी आंटी के पापा नहीं है, मैं अकेली उसको संभालती हूँ, हम रेंट पे रहते हैं। तो संगत जी मेरे जो अंकल हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे अंकल हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ, जिनको मतलब मैं पसंद करती थी वो मुझे करते थे। सोचा था ज़िंदगी कट जाएगी, वो भी शायद गुरुपा की मर्जी थी वो मेरी लाइफ में आए, लेकिन जब मुझे नहीं पता था, मुझे लगता है कि पहले मुझे लगता था वो मैंने ही चुना है, लेकिन अब गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तुम्हें महाशिव ने ही मिलाया है, तुम्हें हमने ही ब्लेस किया है। नीम करोली वाले बाबा के भी मैसेज आते हैं, तेरी इस साल के लास्ट में शादी हो जाएगी। लेकिन गुरुपा मेरा तो अब शादी वादी जैसी चीज़ों से मन ही हट गया। उन अंकल को मेरे साथ रहते हुए धीरे धीरे 7 साल हो गए, हो जाएंगे या हो गए। और गुरुपा उन्होंने अभी तक मुझसे शादी नहीं की, मेरी आईडी में अपना नाम नहीं डलवाया। जो मेरे पहले वाले अंकल थे उन्हीं का ही नाम मेरी आईडी में चल रहा है, तो वो अंकल जो थे, उन अंकल के बारे में मेरे गुरुपा को पता है। तो मैं, अब जब वो नहीं रहे तो उनका नाम, जब मैं किसी और के साथ हूँ तो नाम उनका होना चाहिए, लेकिन वो नहीं डलवाते, लेकिन मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है गुरुपा। गुरुपा मैं बस ये चाहती हूँ, उन अंकल से भी ना मतलब कि एक अटैचमेंट जो होता है कि मतलब कि लगता था कि चलो हम अकेले हैं, तो हमें अकेलापन फील नहीं होता था गुरुपा। लेकिन जब से वो आए हैं गुरुपा, एक तो वो मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल भी नहीं समझते, उन्हें उनसे बोलने की तमीज़ नहीं है।
जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और गुरुपा मुझे बहुत गुस्सा आता है। उन्हें अपनी फैमिली तो बहुत अच्छी लगती है। क्या उनको पहले नहीं पता था कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जो भी हूँ, वो सब पहले से जानते थे, लेकिन वो अब मुझ में कमी निकाल देते हैं। और संगत जी, मैंने सोचा चलो वो मुझे बीच में छोड़ के चले गए थे कुछ महीने के लिए। उनके घरवालों ने उनको ये भी नहीं समझाया कि भई अब जब तू रह रहा है तो उसके साथ रह, जैसी भी है वो ही है। लेकिन वो अभी भी यही चाहते हैं कि ये मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं गुरुपा उस चीज़ के लिए भी मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। अगर उनका फैसला मुझे छोड़ने का है, मैं उस फैसले के लिए भी तैयार हूँ। तो गुरुपा मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इतना कर्ज़ पानी लेके उन अंकल को गाड़ी दिलवा दी, इतना कुछ उनके लिए सोचा, 1.5 साल से मुझे कोई तनख़्वाह कुछ भी नहीं मिल रहा, कर्ज़ा ले के मैंने अपना घर चला लिया। बहन का कर्ज़ा हो गया, फ्रेंड का कर्ज़ा हो गया और उनकी जो कमाई है वो तो गुरुपा मुझे मिलती ही नहीं है। अपना हाथ एकदम खाली रहता है, कभी मुझे यही नहीं कि ले 2, 4, 5,000 रुपए ये तू रख ले, लड़की है साथ में तेरा कुछ खर्चा हो, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। गुरुपा वो उन चीज़ों को कुछ भी नहीं समझते, उन्हें बस अपनी फैमिली का पता है, झूठ बोलना पता है, घरवालों का फ़ोन आए तो एक फ़ोन में उठ के चले जाना। वो गाड़ी दिला के मैंने लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती कर दी गुरुपा, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी तो मेरे गुरु पिता ही जानते होंगे, मैंने सही किया या गलत किया। जो मैं समझ रही हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत ही किया। उनको गाड़ी दिला के वो ऐसे हो गए, उनके अंदर इतना घमंड आ गया, मेरी गाड़ी ये और वो, मतलब कुछ भी बोल देना। मैं यहाँ कर्ज़ में भी हो गई, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तूने मेरे लिए करा ही क्या? तूने मेरे लिए करा ही क्या? गुरुपा मैं सुन-सुन के अब इतनी थक चुकी हूँ कि मेरा मन भर गया है, ज़िंदगी से मन भर गया, हर चीज़ से मेरा मन भर गया। बोलते हैं कि मैं शादी करूँगा जब तेरे बच्चा होगा। गुरु पता जो अंदर की क्षमता होती है, जो सहन शक्ति होती है, जो सुकून होता है, वो सब मुझे नहीं मिल रहा। हर वक़्त लड़ाई, झगड़े, कलेश, मेरा उसको कहना बिल्कुल मानना ही नहीं होता। मैं इतनी पागल हूँ कि मैं बात को कहना मानती भी हूँ, कुछ बातों को गुरुपा मैं नहीं भी मानती। मेरी एक बेटी आंटी की मैंने संगत जी शादी कर दी है। कुछ मेरी बहन ने हेल्प की, कुछ मेरे पहले पति अंकल का मैंने वहाँ रह के जो-जो सेविंग की, वो मैंने अपनी बेटी आंटी की शादी में लगा दिया। इन अंकल ने 1 रुपया नहीं लगाया, फिर भी तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारा लगा दिया, ये और वो। अरे चलो मैंने सारा लगाया तो मैंने अपना लगाया। जो उसकी किस्मत में था वो मैंने कर दिया। और वो लड़के वाले भी ऐसे निकले गुरुपा, सब कुछ मेरी लड़की का बेच-बेच के खा गए, जो भी चीज़ें हमने उसको दी, जो लड़के को दी, जो उसको दी, सब बेच के खा गए वो। गुरुपा मैं बस यही चाहूँगी कि मेरी बेटी आंटी अब वहाँ पे है, उसको मैं कुछ बोलती हूँ तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी को अगर वो कुछ बोलते हैं तो गुरुपा मुझसे सुना नहीं जाता, मैं माँ हूँ। मैं अपनी बेटी को सुना देती हूँ तो उसको बुरा लगता है, तो गुरुपा 15-16 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी से बात ही नहीं की। मेरी बेटी को मुझसे ना लगाव ही नहीं है, जैसे एक बेटी को अपनी माँ से लगाव होता है, सोचती है। मैंने अपनी लाइफ़ अपने बच्चों के लिए खराब की। मैं अभी भी इन अंकल के साथ रह के भी अपने बच्चों के लिए ही लड़ती हूँ। लेकिन मेरी बेटी आंटी नहीं समझती है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुपा, मैं उसमें भी शुक्राना करती हूँ आपका। मैं ये चाहती हूँ वो अपने घर में खुश रहे, उसे कभी कोई दिक्कत ना आए और मैं जिस लायक भी हूँ, मुझ पे जो बन पड़े मैं उसकी मदद करूँ। और गुरुपिता बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसका पति अंकल ड्रिंक बहुत करता है और मेरी बेटी आंटी को भी सिखा दी है उन्होंने ड्रिंक करनी, कि वो भी सुधरे, मेरी बेटी को भी सुधार दें, अच्छे से रहे, इज़्ज़त करें क्योंकि वो जमाई है जो, वो बिल्कुल बेकार है। वो थोड़ा अजीब-सा है, मतलब कि पी के बदतमीज़ी बोल देना, ये वो कहना ना मानना, हर वक़्त उनको तो ये रहता है ये मिल जाए, वो मिल जाए। गुरुपिता जो बन पड़ा मैंने खूब अच्छे से अपनी लड़की की शादी की, बहुत नुकसान भी मेरा हुआ, लेकिन मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, तब मैं आपको नहीं जान पाई गुरुपा, आप घर में ही थे उस टाइम पे। लेकिन मैंने ना आपको कोई भोग लगाया, ना मैंने आपसे बात की, मुझे आपके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था जब। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपिता। और गुरुपिता ये जो अंकल हैं, मैं अब इनसे बहुत हार चुकी हूँ। मैं आपके गुरुपा चरणों में सिर्फ़ एक ही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी नौकरी लग जाए बस गुरुपा। मुझे बहुत टेंशन है गुरुपा, मुझे मुझे सबका कर्ज़ा देना है। मुझे किसी की धन-दौलत का कोई भी लालच नहीं है गुरुपा।
मैं अब इतनी मेरा मन नहीं करता गुरुपा जीने का बिल्कुल भी, लेकिन जीना पड़ रहा है मुझे अपनी बेटी के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। अंदर की इच्छाएँ सब कुछ मर गई गुरुपा, कुछ भी नहीं रहा मेरे अंदर। गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। गुरुपा कैसे करूँ? मेरा मन ही इतना परेशान रहता है। कुछ नहीं मुझे समझ में आता कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? गुरुपा बोलते हैं, बेटा खुश रहा कर। मैं कोशिश करती हूँ गुरुपा, और मैं मानती हूँ बहुत कुछ गलतियाँ मेरी भी रही होंगी। लेकिन गुरुपा आप ही बताओ, जब औरत को घर में उसके अंकल से खर्चा पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, कर्जा रहेगा, वो कर्जा ले लेके अंकल को दे देती है, फिर भी वो कोई गुनाह एहसान नहीं मानते। तो ऐसी लाइफ का मैं क्या करूँगी? इससे तो बेहतर है कि मैं अकेले अपनी ज़िंदगी काट लूँ। मैं गुरुपा ने मुझे घर भी ब्लेस कर रखा है। वो मेरे गुरुपा का शुक्राना है, जो मेरे गुरुपा ने मुझे देना होगा मैं खुशी-खुशी ले लूँगी, लेकिन मैं गुरुपा से कुछ नहीं माँगती। ना मुझे चाहिए, मैं बस अपने बच्चों की सलामती माँगती हूँ, वो खुश रहे। अपने लिए तो मैं कुछ नहीं माँगती गुरुपा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो मेरा दिल हर चीज़ से भर गया गुरुपा। कुछ पहले मैं ऐसी थी इतनी चहक-महक, हर महीने पार्लर जाना, जब मर्ज़ी मन करा कपड़े खरीद लेने। अब तो गुरुपा साल-साल भी यूँ ही बीत जाते हैं, कपड़े कैसे होते हैं पता ही नहीं है। मन मार के रह जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं चली गई थी अंकल के साथ, छोटी बेटी के साथ। वो कहने लगी, मम्मी मुझे बर्गर खिला के लाओ। तो शुक्राना गुरुपा ने मुझे भेजा। मैं चली गई, तो वहाँ पे मेरा जन्मदिन आ रहा है गुरुपा। तो अंकल ने बोला, तू अपने लिए कपड़े ले ले, एक जीन्स टॉप और एक गुरुपा मुझे सैंडल पसंद आ गई थी वहाँ पे। मेरे पे पैसे थे, मैंने ले लिए। मैंने बोल दिया झूठ के वो मेरी मम्मी आंटी के पैसे हैं। तो मैंने कहा उनके दे देना। अब जब उस टाइम पे तुमने बोल दिया ठीक है ले ले, और जब वो ले लिए, अब उनके पैसे देने थे, मुझे मम्मी के पैसे देने थे, मतलब उनके भी थे मुझ पे, तो उनका दम निकलने लगा। पैसे खर्च कर दिए यार, वो गुरुपा वो मुझे खर्चा ही नहीं देते किसी भी चीज़ के लिए, कि तेरी भी कुछ ज़रूरत है, मुझे कुछ अपनी भी ज़रूरत का सामान लाना होता है, लेकिन सब ऐसे ही है। मेरी बहन आंटी आई हुई थी बीच में, कई सारे कपड़े 2-3 सूट दे के चली गई वो मुझे, 5-6 टॉप दे के चली गई वो मुझे, जिससे घर में मैं टॉप वगैरह पहन लेती हूँ। मेरी एक बहन का मुझ पे, मतलब एक बहन क्या 2 बहनों के कर्ज़े हो रखे हैं गुरुपा मेरे पे। एक मेरी सहेली है, उसका भी मुझ पे कर्ज़ा है। गुरुपा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ आप मुझे एक नौकरी ब्लेस कर दो गुरुपा जल्द से जल्द, जिसकी थोड़ी-सी सैलरी ठीक-ठाक हो कि मैं 2 पैसे घर में भी चला सकूँ और बाहर वालों का भी धीरे-धीरे कर्ज़ा निकाल सकूँ। मैं सिर्फ़ एक नौकरी चाह रही हूँ गुरुपा, मुझे नौकरी ब्लेस कर दो अच्छी-सी, जहाँ मुझे सेफ़ली मैं ड्यूटी कर सकूँ, मुझे कोई डर ना रहे, क्योंकि मैंने कभी नौकरी करी नहीं है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैंने भी बीच में करी थी 1 डेढ़ साल पहले। एक 1 महीना ही करी होगी वहाँ पे। मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप शायद वहाँ पे देखा था, या एक मैं पार्लर में जाती थी और आंटी के घर पे देखा था। तो तब मैं इतना नहीं जानती, लेकिन वहाँ मैंने अपने गुरुपा की तस्वीर को, मैंने बहुत गंदी हो रखी थी, मैंने साफ करा उनको। तो शुक्राना गुरुपा, क्या पता मुझे गुरुपा ने तब से ही जोड़ा हो। फिर धीरे-धीरे इतने सारे मैसेज आने लगे इंस्टा पे, फिर मैंने गुरुपा का स्वरूप मैंने ऑनलाइन मँगा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कैसे, कहाँ मिलेगा। अब मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, तो गुरुपा ऐसे यहीं विराजमान रहना, अपनी बेटी के अंग-संग रहना। आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और गुरुपा मैं हमेशा आपकी छत्र-छाया में रहना चाहती हूँ। मेरा मन हर चीज़ से हट चुका है, टेंशन बहुत रहती है गुरुपा। बस गुरुपा मैं आपके चरणों में बस यही अरदास करती हूँ, मेरी जल्दी से नौकरी करा दो गुरुपा, मेरी जल्दी से नौकरी करा दो। मैं बहुत परेशान हो गई गुरुपा, बहुत परेशान हो गई। मेरी बेटी आंटी है गुरुपा, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, वो मुझसे ही तो कहेगी, हर चीज़ वो हर किसी से नहीं कह सकती। तो गुरुपिता, अगर मैंने जो भी जाने-अनजाने गलतियाँ, पाप-साप जो भी करे हो गुरुपा, उन्हें आप सब काट देना, सबको माफ़ कर देना। गुरुपिता बोलते हैं, बेटा मैंने तेरे क्या कहते हैं,
सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए, 10% तेरे ऊपर छोड़े, 90% अपने बोले। तो मेरे गुरु पिता का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपकी बेटी को सत्संग शेयर करना नहीं आता, लेकिन आपके सामने बैठ के कर रही हूँ। जैसा आप मुझसे बुलवा रहे हो वैसा बोल रही हूँ मैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुपा, लेकिन अभी दिमागी ठीक नहीं है। गुरुपा का मैसेज आया 41 दिन तक मंदिर जा रोज, लेकिन अभी मन ही नहीं करता कहीं भी जाने आने का। गुरुपा आप ही मुझे हाथ पकड़ के मंदिर लेके जाओ रोज। मेरा तो उठने का ही दिल नहीं करता गुरुपा। आपकी बेटी पता नहीं कैसी थी, कैसी हो गई, कुछ नहीं पता उसे। और गुरुपा जो भी परेशान है आप उनको भी ब्लेस करो गुरुपा। मुझे तो किसी के लिए दुआ भी करने नहीं आती, मैं तो बस ये चाहती हूँ गुरुपा सब लोग ठीक ठाक रहे, सबको खुश रखना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा उन पे ऐसे ही रखना गुरुपा। बस गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पिता। बस मुझे मेरी नौकरी का करा दो गुरु पिता। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत है। और थोड़ी गुरु पिता अगर नौकरी ब्लेस हो भी जाती है, थोड़ा सा मुझे ऐसा कर देना गुरु पिता कि मैं टाइम से उठूं, मैं काम पे जा सकूं, मुझ में इतनी एनर्जी रहे कि मैं वहाँ काम कर सकूं। 8-10 घंटे की जो ड्यूटी मुझे मिलेगी मैं वहाँ कर सकूं। मुझे इस लायक भी ब्लेस कर देना मेरे गुरु पिता। और गुरु पिता और गुरु संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरु पिता की नादान सी बेटी हूँ मैं, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। कहने को तो सब है, माँ बहन भाई, लेकिन फिर भी ना एक दिल को ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं अपना। पहले पति अंकल थे, उन्होंने भी कभी नहीं समझा मुझे। बच्चे हैं वो भी नहीं समझते, जिसको प्यार करा उसने भी नहीं समझा। समझा तो सिर्फ मेरे गुरु महाराज ने। मैं सोचती हूँ अगर गुरु पिता मुझे ना समझते तो मैं कहाँ जाती, कोई भी नहीं था मेरा तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक सांस के साथ शुक्राना, धड़कन के साथ शुक्राना, पूरी जिंदगी का शुक्राना, जन्मों जन्मों का शुक्राना मेरे गुरु पिता। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।